हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स की घात पी गुणा कॉस एक बट्टा एक्स जब एक्स बराबर नहीं है शून्य के और जीरो जब एक्स बराबर है शून्य के, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है, तब विकल्प ए पी छोटा है शून्य से, विकल्प बी पी का मान जीरो से एक के बीच में है, विकल्प सी पी बराबर एक है और विकल्प डी पी बड़ा है एक से। तो यहाँ पर देखो हमें बताया गया है कि ये जो एफ एक्स है ये एक्स बराबर जीरो बिंदु पर अवकलनीय है। तो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहां से मुख्य उदाहरण, यदि यदि एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय हो, बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय हो, तो यहां से क्या होता है कि x बराबर a पर जो दायां अवकलज होता है वो बराबर होता है बायां अवकलज के। ठीक है, अर्थात f डैश a प्लस इसका जो मान है वो किसके बराबर आता है, f डैश a माइनस। ठीक है, तो जो दायां अवकलज है उसका सूत्र क्या होता है, लिमिट h अग्रसित होता है शून्य की ओर, यहाँ पर f a प्लस एच माइनस में f a बट्टा में हो जाता है h बराबर में। देखो जो बायां अवकलज है उसका सूत्र क्या होता है, लिमिट h अग्रसित होता है शून्य की ओर, एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए बट्टा में आ जाता है माइनस का h। तो अगर ये दोनों मान बराबर हो रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर जो फलन एफ एक्स है वो अवकलनीय हो जाएगा। तो अब इसने क्या बताया, बिंदु x बराबर जीरो पर ये अवकलनीय है, यानी कि x बराबर जीरो पर जो बायां अवकलज है वो दायां अवकलज के बराबर आएगा। या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो प्रश्नानुसार एफ डैश जीरो माइनस का मान बराबर आएगा एफ डैश जीरो प्लस के, क्योंकि x बराबर जीरो पर अवकलनीय है ना। तो अगर हम एफ जीरो का मान निकाल लें तो उसने सवाल में बताया कि x बराबर जीरो पर जो फलन है उसका मान भी जीरो है। ठीक है, तो अब देखो हम पहले एफ डैश जीरो माइनस निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आएगा, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या आता है, पहले एफ ए माइनस एच आता है ना, तो ए का मान जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखो जीरो माइनस एच यानी कि एफ माइनस एच बनेगा, माइनस में एफ जीरो का मान क्या है, यहाँ पर देखो एफ जीरो आ जाएगा, बट्टा में हमारे पास क्या है माइनस एच। तो अब देखो मान रख लेते हैं, लिमिट एच अग्रसित है शून्य की ओर, एफ माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पे माइनस एच रख देते हैं एक्स के स्थान पर, तो माइनस एच की घात पी फिर कोस माइनस एक बट्टा एच बन गया अंदर। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस में देखो एफ जीरो का मान जीरो है, बट्टा में क्या आ जाएगा माइनस का एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो माइनस करने से तो ये पद ही वापस आ जाएगा, और ऊपर देखो अब माइनस एच की घात पी माइनस एक आ जाएगी, क्योंकि नीचे इसकी घात एक है ना। तो लिमिट एच अग्रसित है शून्य की ओर, और यहाँ पर माइनस एच की घात पी माइनस एक हो जाएगी, और यहाँ पर देखो माइनस एच की घात क्या हो जाएगी, पी माइनस एक हो जाएगी, और गुणा में देखो कोस माइनस थीटा का मान कोस थीटा के बराबर ही होता है, तो ये कोस एक बट्टा एच आ गया। अब देखो जैसे ही एच शून्य की ओर अग्रसित होगा तो यहाँ पे कोस अनंत बनेगा, कोस अनंत का मान जो है वो माइनस एक से एक के बीच की एक परिमित संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इसका जो मान है वो माइनस एक से एक के बीच आ रहा है, और यहाँ पर देखो जीरो की घात क्या बन जाएगी, पी माइनस एक। तो अब हम यहाँ पर एक स्थिति लेंगे, पी जब एक से बड़ा है ना, हमें ये लेना पड़ेगा, अगर p एक से बड़ा हो जाएगा ना तो जीरो की घात p माइनस एक का जो मान है ना वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो जब माइनस एक से एक के बीच की परिमित संख्या से गुणा होगा तो ये जीरो आ जाएगा मान। ठीक है, तो जो बायां अवकलज है उसका मान जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने ये स्थिति ली है कि p जो है वो एक से बड़ा होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं जो दायां अवकलज है वो क्या आ रहा है, एफ डैश जीरो प्लस बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, f यहाँ पे h आ जाएगा माइनस में f जीरो बट्टा में यहाँ पर h आ जाएगा, बराबर में देखो लिमिट h अग्रसित हो रहा है शून्य की ओर, यहाँ पर देखो h की घात में p बनेगा, फिर कोस में एक बट्टा h आ जाएगा, माइनस में f जीरो का मान जीरो है और बट्टा में यहाँ पे h आएगा। ठीक है, तो अब इसका मान निकालेंगे ना, तो देखो f डैश जीरो प्लस का जो मान है वो क्या आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित है शून्य की ओर, और यहाँ पर देखो h की घात में p माइनस एक बनेगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर कोस एक बट्टा एच, तो अब देखो जैसे ही h शून्य की ओर अग्रसित होगा तो कोस अनंत का मान माइनस एक से एक के बीच की एक परिमित संख्या आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जीरो की घात p माइनस एक बनेगा, तो अगर p जो है बड़ा है एक से तो जीरो की घात p माइनस एक जीरो हो जाएगा, तो इस पूरे पद का मान जीरो आ जाएगा। तो हमने देखो यहाँ पर बराबर कर दिया है एफ डैश जीरो माइनस और एफ डैश जीरो प्लस, दोनों का मान जीरो जीरो आ गया है, लेकिन वो कब आया, जब p जो है वो एक से बड़ा हो, यानी कि हमारा जो विकल्प डी है ना, p एक से बड़ा है, ये सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।